और हमारे ग्वालियर के चुनाव 20 सितंबर को संपन्न होने जा रहे हैं और हमारे साथ में चुनाव अधिकारी श्री राजीव बेरे जी आपका चैनल में स्वागत है। चलो आपका भी धन्यवाद। चुनाव की क्या पूरी प्रोसेस है, कब से फॉर्म वितरण होंगे, कब से मतदाता सूची का सत्यापन होगा, थोड़ा सा विस्तार से बताने का कष्ट करें। और आपके साथ में टीम में कौन कौन लोग हैं उनका परिचय कर दें पहले। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम में परिचय करा दूँ। ये मेरा तो परिचय आपने कराई दिया। ये मेरे सहायक निर्वाचन अधिकारी भरत निवास कुरेले जी, ये आपके राकेश करिया जी, पुराने अनुभवी बहुत हैं, ये कई चुनाव करा चुके हैं। ये सौरभ अमर जी, ये भी सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। पवन नीगरा जी, ये भी सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। मेरे साथ में कार्यालय का समन्वय सियाराम नेगोटी जी, और जो मोबाइल लिए हैं स्वयं परमेश्वर नीगरा जी, और आप तो खुद मीडिया प्रभारी हैं जी। सत्यापन सूची का आपने बाहर चस्पा किया हुआ है आपके द्वारा जो अभी है, बिल्कुल। उसमें कब आपने दावा आपत्ति का कैसा क्या संशोधन का कैसा क्या रखा, थोड़ा शुरू। अभी हमने सबसे पहले जो है 4 तारीख को हमें लिस्ट मिली थी, हमने 4 तारीख को चस्पा कर दी गई थी। उसके बाद दावे आपत्ति हमने ली, और जो रसीद कट्टे इन लोगों के द्वारा काटे गए थे, अध्यक्ष मंत्रियों के द्वारा, कोषाध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से जिन्होंने भी काटे थे, वो सारे कट्टे हमने जमा करा लिए। उन 38 कट्टे और दावे आपत्तियाँ जो 20 तारीख तक हमें प्राप्त हुई, उन दोनों के आधार पर हमने नई संशोधित लिस्ट जो है कल चस्पा कर दी थी। अभी हमने जो है 24 तारीख तक पुनः दावे आपत्तियाँ फिर से मांगी गई ताकि किसी को मौका ना मिले। 25 तारीख से हम जो है नई संशोधित लिस्ट, अंतिम सूची जिसे कहते हैं, वो हम चस्पा कर देंगे। 26 तारीख से हमारी जो है आवेदन जिनको लेना है उनकी जो प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो अध्यक्ष के लिए क्या आपने क्या शुल्क रखा है, बाकी पदों के लिए क्या क्या शुल्क रखा है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं उसको। ये मैं आपको बता देता हूँ। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 28 तारीख का हमारा जो है रक्षाबंधन की इतवार है, तो 26 से 30 तक हमने जो है नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया हुआ है, जिसमें अध्यक्ष के लिए हमने 11,000 रुपये शुल्क रखा हुआ है, महामंत्री के लिए 11,000 शुल्क रखा हुआ है, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष इनके लिए 7,000 रखा हुआ है। बाकी शेष पदों के लिए 5,000 है, और कार्यकारिणी सदस्य जो हैं उनके लिए हमने 2,500 रुपये शुल्क रखा हुआ है। मतदाता सूची के लिए क्या आपने क्या शुल्क रखा हुआ है? मतदाता सूची जिसको भी लेना है, यदि पंचायत की ले रहे हैं तो 50 रुपये में है, और संपूर्ण मतदाता सूची जिनको चाहिए वो 200 रुपये में हमने रखा हुआ है। और नामांकन फॉर्म के हमने शुल्क 100 रुपये रखा हुआ है। जिनके पूर्व में अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा लिस्ट अपडेट कराई गई, उन लिस्ट पे चुनाव हो रहे हैं कि आपने पूरा सूची दोबारा से अपडेट कराई, उस पर चुनाव हो रहे हैं, कैसा क्या है? मुझे पहले पूर्व में महामंत्री जी द्वारा लिस्ट दी गई थी, उसके बाद 11 तारीख को पुनः अध्यक्ष जी द्वारा लिस्ट दी गई। हमने दोनों लिस्टों का अध्ययन किया, फिर हमने अपने सलाहकार मंडल में बात रखी तो दोनों की लिस्टों में अंतर था। फिर हमने जो है अभी तक जो पुरानी लिस्ट जो हमारी बनी हुई है, पूर्व में जो चुनाव हुए थे 2023 में, उस लिस्ट को हमने एज इट इज रखा हुआ है। कुछ आवेदन जो दावे आपत्ति आई है उनको हमने बदल दिया है। बाकी जो रसीद कट्टे अभी तक कटे हुए हैं, उन सारे रसीद कट्टों को हमने अपडेट करके वो नई लिस्ट जो बनाई चस्पा कर दी गई है। उन दोनों लिस्टों को मिलाकर लगभग जो 4300 कुछ सदस्य जो हमारे आए हैं, 4347 जिन पर हमें निर्वाचन कराने हैं। 4347 मतदाता तय करेंगे कि आगामी अध्यक्ष कौन होगा। मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे ज़्यादातर मतदान के लिए? मैं तो मतदाताओं से कहूँगा हर मतदाता को जो है वोटिंग की करना चाहिए, और वोटिंग के लिए अच्छे जो सबसे उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपन 3 साल के लिए समाज का दायित्व जिसको दे रहे हैं 3 साल के लिए, वो दायित्व आपको जो सर्वश्रेष्ठ लग रहा है उसे वोट देना चाहिए। अधिकांश रिश्तेदारियों को वोट देते हैं, रिश्तेदारियों को ना दें, जो सर्वश्रेष्ठ लगे उसे वोट दें। मतदाता केंद्र पे कोई आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर? आइडेंटिटी प्रूफ में हमने जो है कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो या समाज के द्वारा हमारे यहाँ कार्ड बनाए जाते हैं वो कार्ड हो, पैन कार्ड हो जिसमें पिता का नाम, उनके खुद का नाम और पता और उम्र, 4 चीज़ें वेरीफाई चाहिए हमें। जिसमें ये 4 चीज़ें वेरीफाई होंगी वो हम उसे मान्य कर देंगे। धन्यवाद आपका। हम समय समय पे चुनावी ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आपको सामाजिक पटल पे लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।